डॉक्टर नवल किशोर, आप भी कह दीजिए, आप भी थोड़ा बता दीजिए कि छोड़ देंगे सब कुछ, ऐसा दावा कर दीजिए इस बार का चुनाव करो या मरो का है कि अगर आपका दावा सही नहीं हुआ छोड़ देंगे राजनीति। बोलिए। अरे मानक जी, हम लोग दावा नहीं करते हैं, दवाई करते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनका दवाई करते हैं। और आप देखिएगा कि बिहार एक बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट देगा और पूरा देश देखेगा कि परिवर्तन की शुरुआत वहीं हुई थी। एक ही बात फर्क हुआ कि ये परिवर्तन करने का नेतृत्व जिस चाचा की भाजपा गारंटी नहीं दे पा रही है उस चाचा ने किया था, लेकिन उस गारंटी को सच करने के लिए माननीय भूतपूर्व जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उन्होंने जन विश्वास यात्रा करके, जन विश्वास रैली करके पूरे अनुशासित भीड़ के बीच में ये वादा किया है और वो होके रहेगा। ओके, और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार है नवल किशोर? हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूं। देखिए, जिस राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी संघ के सहयोग से और गोडी मीडिया के सहयोग से पप्पू कहने पे, साबित करने पे तुली हुई थी, वो पिछले 10 साल में भारत की एक एक जिला और राज्य में जाकर संवाद किए, हर तरह के विशेष लोगों से बात किए, आपसे भी बात किए, मीडिया के सामने भी आए। लेकिन जो 56 इंच सीना वाले थे वो तो ना चाइना से बात कर पाए और न यहाँ भाइयों से बात कर पाए। ओके, नहीं, एक सेकंड नवल किशोर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जफर इस्लाम, अरे यार, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। पहले आप कहते थे वो ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं, अब जब जमीन पर उतर गए उसका तो स्वागत कर लीजिए जफर इस्लाम। कम से कम कह दीजिएगा चलिए वो हार जाएंगे, लेकिन उनकी छवि तो सुधरी है ना, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुछ तो बनाया है ना राहुल गांधी ने। जफर इस्लाम, देखिए अच्छी बात है, वो राजनीति में सक्रिय रह रहे हैं, अब सीजनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सही है, लेकिन आप देखिए ना, अब सीट सिलेक्शन की डेट जिस दिन उनके सीईसी, उनके जो हमारे यहाँ जैसे सीईसी होती है वैसा उनके यहाँ सिलेक्शन के लिए चर्चा चल रही थी, तो वो पर्सनली ना आके वो ऑनलाइन जुड़ना चाहते थे और वो भी नहीं जुड़े। तो इस तरह की सिंसियरिटी जो है ना वो उनमें नहीं है जो एक राजनेता में होनी चाहिए। वो देश को दिखता है कि कहां पर किसकी उपस्थिति होनी चाहिए। मैं मुझे सुप्रिया को मौका देना पड़ेगा। 20 सेकंड सुप्रिया। सिंसियरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं है राहुल में, जफर इस्लाम कह रहे हैं। सुप्रिया, लिख के कौन देता है उनकी स्पीच? मान राहुल जी की, अरे भैया बोल लिए जफर भाई, कोई बात नहीं। राहुल जी की सिंसियरिटी और गंभीरता का तो यह आलम है कि वो अगर 280 वर्ड की एक ट्वीट कर देते हैं तो पूरी सरकार हिल जाती है, सारे मंत्री ट्रोल बन के कूद पड़ते हैं। राहुल गांधी जी एक वक्तव्य दे दे तो प्रधानमंत्री को अगली रैली में उसको बोलना ही पड़ता है। ये गंभीरता से लेते हैं राहुल गांधी को। असलियत यह है कि ये वो अकेला शख्स है जो इनकी आंख में आंख डालकर इनके गोरख धंधों पर, इनकी लूट पर, इनकी चोरी पर इनसे सवाल पूछता है और साहब सक पका जाते हैं। अगर कलई ना खुली होती, बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। इतना घबराते ओके, बोलिए वाजपेयी जी। नहीं, ये तो आपको गंभीरता से नहीं लीजिए ना। उससे क्या मतलब है कि ये लोकतंत्र में नंबर गेम होता है। वो 4 जून को पता चलेगा राहुल गांधी की क्या गुडविल बनी है, जनता कितना प्यार करती है, उनका क्या विजन है, ये 4 जून को रिजल्ट बताएगा। और 4 जून को रिजल्ट आएगा 400 के पार, उसका इंतजार करिए। 4 जून। राजकुमार भाटी, बिल्कुल ठीक बात है। 4 जून को इस देश की जनता जो तय करेगी उसका पता चलेगा कि जो वसूली गैंग ने अवैध तरीके से धन वसूली की, जिसने पैसा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसे बड़े बड़े टेंडर दे दिए। नहीं, वाजपेयी जी कह रहे हैं जो जनता तय करेगी वो मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सीटें अखिलेश यादव को आई तो मान लेंगे कि वो बड़े नेता हैं, और अगर नहीं आई तो मान लीजिए वो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही ताकत देती है, जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो बड़ा नेता बनेगा। और राहुल गांधी के मामले में भी यही फिक्स होता है। राहुल गांधी का कद बढ़ा है इन दिनों राजनीति में, उनकी परिपक्वता बढ़ी है, उनकी समझ बढ़ी है। और एक बात बहुत अच्छी अभी सुप्रिया जी कह रही थी, उसको आप इग्नोर कर गए कि राहुल गांधी वो शख्स है जो आम जनता से भी मिलते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो पत्रकारों के सामने ही नहीं आए आज तक। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा जफर इस्लाम जवाब दे ही दीजिए। बार बार आप पर यह आरोप लगता है प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बोलिए जफर इस्लाम। देखिए, प्रधानमंत्री जी अक्सर चर्चा करते हैं, जब जो बातें कहनी होती है रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। वहां 10 साल में एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी। बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के मंत्री, जफर भाई 10 साल में एक भी जरूरत नहीं पड़ी। 10 साल में जब जरूरत हुई थी तो उन्होंने नहीं,
जब जरूरत हुई तो उन्होंने किया, जब जिस प्लेटफॉर्म पे उनको करना चाहिए वो करते हैं। लेकिन इससे क्या फायदा? आपके इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या फायदा? 4 तारीख को दिखेगा क्या। ओके, किशोर तिवारी क्या कहना चाह रहे हैं? किशोर जी जल्दी से, किशोर जी बोलिए। पाया कुछ नहीं, खोया सब कुछ। किशोर जी, पाया कुछ नहीं, खोया सब कुछ। उसके साथ साथ पर शिवसेना के तिवारी जी का जो राजनीतिक जीवन भी खत्म कर दिया है। किशोर जी बोलिए। नहीं सैयद, मैं एक बताऊंगा, जफर इस्लाम की इंटरव्यू अब देंगे वो। अब वो इंटरव्यू देंगे, आम कैसा काट के खाते या ये सब देंगे। जोशी जी है, हमारे अक्षय कुमार जी है, और कौन कौन है मुझे मालूम नहीं। लेकिन अरे उद्धव ठाकरे भी तो संजय राउत को इंटरव्यू देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप किशोर जी? इंटरव्यू तो कोई भी ले सकता है। अरे भाई, तीखे सवाल के भी जवाब देते हैं उद्धव जी। और अच्छा। उद्धव जी तो अभी किरकिरी बन गए उनकी। हाँ। मैं अभी बता रहा हूं आपको, जफर इस्लाम एक बात कह देते कि उनको सीटें कितनी मिल रही है, 400 तो वो नकार गए, सीटें कितने मिल रही है, तो मैं उनको मानूंगा कि उनको कोई इकोनॉमिक समझता है, उनको राजनीति समझती है। केवल मोदी भक्ति नहीं बचा अरे सकती। नहीं बोला उन्होंने 370 और 400। अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, उनके लिए तो बड़ा आसान है। नवल किशोर जल्दी से क्या कह रहे हैं? नवल किशोर। मानक जी, मैं बस एक ही लाइन कहना चाहता हूं। जिस दल के एक कदावर नेता ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी में 2 छोड़ के कोई तीसरा नेता नहीं है, वो 4 आदमी और 4 जून और 400 की बात कर रहा है। कितना हास्यास्पद है ये। सुप्रिया आपकी बारी है। सुप्रिया 20 सेकंड बोलिए। मैं एंड सिर्फ इस बात से करना चाहती हूं कि 2024 का चुनाव उन 2 ताकतों के बीच में है, बीजेपी और इंडिया। बीजेपी के वो लोग, आप बीजेपी के हैंडल पर चले जाइए, सिर्फ बड़े लोग, बड़े बॉलीवुड स्टार, बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े स्पोर्ट्स पर्संस पैसे के प्रभाव के बल पर उनकी पॉलिसीज को एंडोर्स करते हैं। हम में से किसी के भी हैंडल पर चले जाइए, मैं कांग्रेस की बात कर सकती हूं, लेकिन मैं आरजेडी की, सपा की भी यहां पे कह सकती हूं, यूबीटी की भी कह सकती हूं, शिवसेना की, किसी के भी हैंडल पर चले जाइए, आपको आम जनता की आवाज वहां सुनाई देती है। हम आम जनता से बात करते हैं। ये जनता और घमंड के बीच में चुनाव है, और जनता हर बार अहंकार को धराशायी करती। मैं तो इसीलिए कह रही थी, थोड़ा और घमंड दिखाते ये लोग, थोड़ा और अहंकार दिखाइए और हमारा मजाक उड़ाइए। जफर इस्लाम तभी आपकी तो बारी। जनता आपको और ज्यादा तगड़ा मुंह बोलिए तोड़ जफर जवाब भाई, देगी। बोलिए। देखिए, ये लड़ाई जो है उन 2 दलों के बीच में है, जो देश को नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, या उन लोगों के बीच में है जो आशीर्वाद लेना चाहते हैं या जनता को नकारते हैं। 70 साल तक जनता को नकारा और आज आशीर्वाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहां से आशीर्वाद मिलेगा? बिजली, सड़क, पानी सबका वादा किया, देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो लोगों का विश्वास जो है जीता प्रधानमंत्री जी, तो आशीर्वाद किसको मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। आप जो गिना रहे थे जफर भाई, आप जो गिना रहे थे ना, 0 रहिएगा एक के बाद एक राज्य का, तो उसके हिसाब से बीजेपी की सीटें कितनी आनी चाहिए? हाँ। मैंने कहा 370 ओके। प्लस माइनस 5-10 हो सकता है कभी कभी, ये इलेक्शन के बाद ही पता नहीं, चलेगा। ठीक है, लेकिन ओके, ऑलराइट। अब बोलिए। 400 के पार जरूर आएगा। हाँ। और इनके लिए भी भविष्यवाणी कर देते हैं, हाँ। 100 से 125 में बाकी सिमट जाएंगे, 100 के अंदर भी सिमट जाएंगे। तो आप कह दीजिए, अगर इससे ज्यादा आ गई तो और राजनीति कांग्रेस छोड़ को देंगे। इस बार 50 पार नहीं किशोर करेंगे। तिवारी की तरह दम दिखा दीजिए आप भी। नहीं, किशोर तिवारी जी तो छोड़ना पड़ रहा है ना, बेचारे अब जा रहे हैं। अब इनको जाने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए आपको। अब भैया वापस ले लीजिए अपनी राजकुमार बातें, भाटी, कि इनको 100 जाना सवा पड़ेगा। 100 इंडिया गठबंधन आज पूरा, मुस्कुरा रहे हैं, कल बेचारे- इसका मतलब यूपी में लगता है डब्बा गोल, जो जफर इस्लाम कह रहे हैं। जो जफर भाई से आप कहलवाना चाहते हैं वो कभी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनका नेता बहुत लंबी लंबी फेंकता है। 400 फेंक दिया, लेकिन उनके दिल को पता है कि 150 के आसपास रुक जाने वाला है एनडीए गठबंधन। कोई संभावना, कोई तुकी नहीं है। ज्यादा कर दिया आपने, 150 तो नहीं भाटी हाँ, तो 150 में 10 और बढ़ा लो बस, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। 10 और बढ़ा दो। क्यों बढ़ा रहे हैं? वाजपेयी जी, इससे देखिए, ज्यादा ऐसा नहीं। है, हाँ। देश की जनता जो है वो पूरी तरह से आकलन करती है।
कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, कौन प्रधानमंत्री ने काम किया है, और जनता जब महसूस करती है, जब उसको घर बने मिलते हैं, शौचालय मिलता है, राशन मिलता है, गैस मिलता है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, जहां तक रोजगार तो का इतने सवाल- सारे लोगों को थोड़े अपने साथ लाते फिर, अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो। 4 तारीख को वेट करो, 400 के पार होंगे। आप निश्चिंत रहिए, 400 के सुप्रिया 10 सेकंड, क्या कह रही है सुप्रिया? 10 सेकंड। रोजगार चाहिए जनता को, रोजगार। जनता कह रही है राशन हो गया, रोजगार चाहिए, रोजगार की गुहार और राशन ललकार तो मान लगा लो। रही है जनता, और वो हिसाब करेगी बेरोजगारी का, वो हिसाब करेगी महंगाई का। ओके, वो इसी हिसाब नोट पे करेगी खत्म अपनी कर रहा हूं, गुर्बत का, टाइम जो मेरे पास 46 बिल्कुल रुपए टाइम फिनिश्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।